विज्ञान अकादमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज किताब के किसी टॉपिक पर बात करने की बजाय एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है ऑनलाइन स्टडी। देखिए, जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी, जिंदगी बदल गई, ज़माना बदल गया, ज़माने के रंग बदल गए, ढाल बदल गया, हमारे जीने का तरीका बदला है, हमारे रहने का तरीका बदला है, हमारे पहनने का तरीका बदला है। अब हम मास्क पहना करते हैं, अब हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं। अब हमारा जो है हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार हम किया करते हैं, हम दूसरे तरीके को अपनाते हैं, हम आदाब करते हैं, हमारी ग्रीटिंग्स चेंज हो गई हैं। उसके साथ साथ हमारी पढ़ाई का तरीका भी बदला है। आज हर कोचिंग, हर कॉलेज और हर स्कूल जो है ऑनलाइन टीचिंग की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो। हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, ऑनलाइन टीचिंग करवाना चाहता है कि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सारे नवाचार बहुत बेहतरीन हैं। लेकिन ये जो लेक्चर है, मैं स्टूडेंट्स से डायरेक्टली जो है मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन जो स्टडी है उससे बहुत सारे स्टूडेंट अनजान हैं। उन्होंने शायद ऐसा सोचा नहीं होगा कि उनके टीचर शायद इस तरह से कैमरे पर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो रवैया बदला है, सोच बदली है, टेक्निक्स बदले हैं। तो हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करें ऑनलाइन स्टडी के लिए, ऑनलाइन स्टडी करते वक्त क्या ध्यान रखना है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो ऑनलाइन स्टडी है वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए एक नई टेक्निक है, टीचर्स के लिए भी एक नई टेक्निक है, लेकिन टीचर्स एक्वेंट क्यों हो रहा है? मेरे लिए भी नई चीज़ है, बहुत सारे टीचर्स के लिए नई चीज़ है। हम ये मान रहे हैं कि हमारा कैमरा हमारा स्टूडेंट है। हम आँख मिलाते हैं, कैमरे से आँख मिलाते हैं, हमारा आई कांटेक्ट स्टूडेंट से हुआ करता था, अब हम कैमरे से आँख मिलाते हैं, कैमरे को देखते हैं और एज्यूम करते हैं कि क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हैं और पढ़ाने की फीलिंग लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप भी फीलिंग लाएं। ऑनलाइन स्टडी करने के लिए फीलिंग ऑफ क्लास, कक्षा, जो कक्ष है, जो क्लासरूम है, वो फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आपके लिए ऑनलाइन स्टडी काम की नहीं है। आप स्टडी करना चाहते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लें कि आपकी क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनना है। तो पहली बात फीलिंग लाएं। फीलिंग लाने के बाद आप दूसरा काम करें। दूसरा काम क्या करना है? लिसन केयरफुली। हर चीज को बड़े ही जो है इत्मीनान के साथ, बड़े ही कंफर्ट के साथ जो है आप सुने, लिसन करें। देखिए, अंग्रेजी में सुनने के लिए दो वर्ड हैं बेटा। अंग्रेजी में सुनने को हियरिंग भी कहते हैं, अंग्रेजी में सुनने को लिसन भी कहते हैं। लेकिन जब लिसन वर्ड आता है तो हमारे टीचर हमें कहा करते थे कि ये जो लिसन है, इसी के अंदर एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। इस लिसन का एस आगे ले आइए, फिर आई आगे ले आइए, फिर एल आगे ले आइए, फिर ई आगे ले आइए, फिर ये एन आगे ले आइए और फिर ये वापस से ये जो टी है ये आगे ले आइए। तो आप देखेंगे कि ये जो लिसन है इसका अर्थ बन जाएगा साइलेंट। लिसन को जब हम जंबल करते हैं,
आगे पीछे करते हैं इसके अल्फ़ाबेट को, तो क्या बनता है? साइलेंट बनता है। यानी लिसन, सुनने का कायदा ये है, सुनने का मिजाज ये होना चाहिए कि हम बिल्कुल साइलेंटली जो है साइलेंट मोड पर चले जाएं, कि अगर हमें कोई पीछे से पिंच भी कर रहा है तो हमें एहसास नहीं होना चाहिए। इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप ईयरफोन को यूज़ करें। ईयरफोन को जब आप यूज़ करेंगे या ब्लूटूथ लगा करके यूज़ करेंगे तो आपको जो बात कही जा रही है उसकी फीलिंग भी आएगी। प्रॉपर साउंड होना चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम भी इंक्रीज ना कर लें, ज़्यादा उसे ना बढ़ा लें, क्योंकि वो कानों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक बातों को सुने, एक फीलिंग लाएं। चाहे आप किसी से पढ़ रहे हैं, आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज के किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, स्कूल के किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, पहली बात फीलिंग लाएं। दूसरा, बहुत ध्यान से सुने क्या लिखा जा रहा है। साथ ही साथ आप क्या करें? नोट मेकिंग करें। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन स्टडी की बहुत अच्छी बात यह है कि उसकी पूरी क्लास आपके हाथों में है। आप जब चाहे टीचर को रिप्ले कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, आधा घंटे की 15 मिनट की क्लास को आगे पीछे कर सकते हैं, टीचर के हर शब्द को बार बार सुन सकते हैं। ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। इसको फायदा उठाएं। आप उसे बार बार रिप्ले करके सर ने क्या कहा है उसकी नोट मेकिंग करें। नोट मेकिंग करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फीलिंग लाएं, साइलेंटली सुने, नोट मेकिंग करें। और नोट मेकिंग करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने जा रहा हूं, प्लीज रेफर योर बुक। अब ये जो आपकी बुक्स हैं उन्हें ना भूलें। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग अपनी जगह है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं। आपको बुक्स से ताल्लुक नहीं तोड़ना है, क्योंकि असल में किताबें ही आपको कामयाब करेंगी। ये एक जरिया है अंडरस्टैंडिंग का, आपके समझने का जरिया है, लेकिन आपका ताल्लुक किताबों से नहीं टूटना चाहिए। रेफर योर बुक्स, बुक्स को रेफर करें। और पांचवी सबसे बड़ी चीज, जो भी चीज आपको उसके अंदर समझ में नहीं आ रही है, कमेंट और कॉल योर टीचर फॉर क्वेरी। पांचवी चीज, ऑनलाइन टीचिंग तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक कि ये टू वे नहीं होगा। सिर्फ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली कॉल करके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, ग्रुप्स जो आपके बनाए हुए हैं उसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, किताबों से ताल्लुक नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे फाइंड आउट करें। और छठी चीज आप एक और लेकर के जाएं, सबसे पहले आप खुद स्टडी करें। स्टडी व्हाट यू आर गोइंग टू, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। सो स्टडी व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। आप जो पढ़ने जा रहे हैं, कल जो आपको टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, एक बार उसे रीड आउट कर लें, उसे पढ़ लें। जैसे मान लीजिए कल आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, आप अगर उसका एक ब्रीफ आइडिया लेकर के उस लेक्चर को देखते हैं तो वो लेक्चर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसलिए मुझे ये लगा कि आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चैनल को देखें, आप किसी भी टीचर को सुने, उसको सुनते वक्त जो बातें दिमाग में रखनी हैं वो ये हैं, आप अपना सिलेबस ध्यान रखें, अपनी किताबों से मुताला करते रहें, स्टडी करते रहें,
दूसरा, अपनी नोट मेकिंग जारी रखें, अपना ब्रेन मैप तैयार करें, किस तरीके से आपने जो जो पढ़ा है वो उसका एक मैप बनाएं, अपने दिमाग में भी मैप तैयार करें, अपनी किताबों में तैयार करें, शॉर्ट नोट्स तैयार करके इस तरह से आप अपनी दीवारों पर उसे जो है चस्पा कर दें, उन्हें चिपका दें, ताकि वो जैसे जैसे आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो वो आपके बिल्कुल जो है माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, उसकी एक मेमोरी आपके दिमाग में बच जाएगी, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शानदार वक्त है, घर में आपको बहुत टाइम मिला है, लॉकडाउन का आनंद लीजिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ पढ़ाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन गुज़रने के बाद आपसे पूछेगा कि इस वक्त को आपने बेकार गवा दिया या इस वक्त को आपने इसका उपयोग पूरी तरह से किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वक्त को इस्तेमाल करें। अभी भी हमें 17 तारीख तक घरों में रहना है, फिर और क्या हो क्या नहीं हो, इसलिए आपको ऑनलाइन स्टडी की आदत बना लेनी चाहिए, उसे सीख लेना चाहिए। मेरी जो बातें हैं उन्हें बार बार आप गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे बने, किस तरीके से ये लाभकारी हो, किस तरीके से हम इससे फ़ायदा उठाएं। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।